नजर डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संविधान दिवस, जिला न्यायाधीश ने संविधान दिवस पर दिलाई शपथ। निर्दलीय प्रत्याशी ने घर घर जाकर मांगे वोट, एक बुजुर्ग महिला को नरमा चुकाकर रिझाने का किया प्रयास। विद्यालय प्रबंधन पर नाजायज रूप से फीस मांगने का आरोप, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का भी लगाया आरोप। समाज में व्याप्त समस्या पहचान, उन्हें हल करवाना सिखाया जाएगा। आनंदम राजकीय कॉलेज में आनंदम दिवस पर हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। संविधान दिवस पर राज्य विधिक प्राधिकरण की ओर से जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना की गई। इसके साथ ही सभी कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व कार्मिकों को संविधान की पालना करने की शपथ दिलाई गई। वक्ताओं ने बताया कि पालना करने की शपथ दिलाई गई है। वक्ताओं ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा ऑनलाइन उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, प्रभुता और अखंडता बनाए रखने के साथ साथ भाईचारा बनाए रखने की शपथ दिलाई। आज 26 नवंबर 2020 को ये संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूँकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से, वेबएक्स मीटिंग के माध्यम से और कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला स्तर पर भी वेबएक्स के माध्यम से स्कूल्स को, पैनल एडवर्स को, पीएलवी को और आम व्यक्तियों को जोड़ते हुए वेबिनार का आयोजित किया गया। हमारा ये प्रयास है कि संविधान को अंगीकृत करके, एडॉप्ट करके, जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और विभिन्न 13 समितियों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके आधार पर संविधान को अंगीकृत किया गया, उसका आम व्यक्तियों तक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए संविधान की उद्देशिका का पठन किया गया। संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में आम व्यक्तियों को जागरूक करना हमारा लक्ष्य है। और विशेषकर अभी ये ई माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से शपथ दिलाई जा रही है कि संविधान की पालना करना न केवल सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों या पदाधिकारियों का दायित्व है, बल्कि प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह संवैधानिक दायित्वों की पालना करे। और उसकी ई शपथ दिला करके माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है। और हमारा सबका यह सामूहिक प्रयास है कि संविधान के प्रति आस्था, भावना और सम्मान सभी व्यक्ति अपना व्यक्त करें। गोलूवाला पुलिस ने शुक्रवार सुबह जिला स्पेशल टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कार सवार पंजाब क्षेत्र के 3 जनों को नशे में इस्तेमाल होने वाली गोलियों सहित दबोचने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीनों जने इतने शातिर हैं कि रास्ते में रोककर जांच के दौरान नशीली गोलियों के बारे में पता न चले, इसके लिए उन्होंने नशे में इस्तेमाल होने वाली गोलियां कार की खिड़कियों में भर रखी थी। पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई को नाकाबंदी के दौरान अंजाम दिया गया। हालांकि कार सवारों ने पुलिस टीम की नाकाबंदी देखकर भागने का प्रयास भी किया, लेकिन इस गफलत में उनकी कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों जने जोधपुर जिले के भाप क्षेत्र से नशीली गोलियां खरीद कर लाए थे और पंजाब ले जा रहे थे। पुलिस इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिला स्पेशल टीम के मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कार सवार पंजाब क्षेत्र की 3 जने भारी मात्रा में नशीली गोलियां लेकर जा रहे हैं। इस सूचना को डीएसटी ने गोलूवाला पुलिस के साथ साझा किया। इसके बाद शुक्रवार अल सुबह करीब 4 बजे गोलूवाला थाना के सामने थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार व डीएसटी प्रभारी राजाराम लेखा के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान गांव पक्कासारना की तरफ से होंडा सिटी कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार को रुकने का इशारा किया तो चालक ने सामने पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार को घुमाकर भगाने का प्रयास किया। इस चक्कर में कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। शक होने पर पुलिस टीम ने कार को रुकवाकर उसमें सवारों का नाम पता पूछा तो इनकी पहचान रणजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव अबुल खुराना मलोट सिटी मुक्तसर, प्रीतपाल सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी गांव किंगरा मलोट सिटी मुक्तसर व हरनेक सिंह पुत्र नंद सिंह निवासी गांव अबुल खुराना मलोट सिटी मुक्तसर साहिब के रूप में हुई। पुलिस ने कार भगाने व वापस मोड़ने का कारण पूछा तो तीनों जने घबरा गए।
पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो इनके पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सूचना पुख्ता होने पर जब पुलिस ने कार के पीछे की दोनों साइड की खिड़कियां खोलकर देखी तो उनमें ट्रामाडोल की नशीली गोलियां छुपा कर रखी हुई थी। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कार की खिड़कियों में छुपाकर ले जाई जा रही ट्रामाडोल की 23,600 टैबलेट जब्त कर ली। इस संबंध में 3 जनों के खिलाफ गुलुवाला थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच हनुमानगढ़ थाना प्रभारी नरेश गैरा कर रहे हैं। बजे के आसपास चुनाव के परिप्रेक्ष्य में गश्त और नाकाबंदी था। नाकाबंदी के दौरान एक बीएल नंबर की कार पक्का सरना साइड से आई। नाकाबंदी में कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक है कार को रेस देकर तेज गति से पीछे घुमाने का प्रयास किया और भगाने का प्रयास किया, जिससे कार डिवाइडर में लग के हल्की सी क्षतिग्रस्त हुई। कार को रोक करके कार चालक से नाम पता पूछा तो एक रणजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह है, अबुल खुराना PS मलौट सिटी जिला मुक्तसर, दूसरा प्रीतपाल पुत्र मखन सिंह ये किंगरा का रहने वाला मलौट सिटी, और तीसरा जो व्यक्ति अरनेक सिंह पुत्र नंद सिंह ये अबुल खुराना PS मलौट सिटी मुक्तसर के हमें बताए गए। उन तीनों को कार को भगाने के वापस मोड़ने के रेस देने के बारे में पूछा गया तो हड़बड़ा गए, तो जिनको उनके पास किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियाँ जाहिर होने पर इनकी तलाश से ही ली गई। तो होंडा सिटी कार है DL 4922, इस गाड़ी के पिछले दोनों बारियों अंदर की साइड में गत्ते और लोहे की बारी के बीच में टैबलेट्स ट्रामाडोल ये भरी हुई थी। तो तमाम एनडीपीएस की प्रक्रिया अपनाते हुए इन टैबलेट्स को गिना गया तो कुल 23,600 टैबलेट बरामद हुई, जिसका प्रकरण पुलिस थाना गुलुवाला में दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई में मेरे साथ DST प्रभारी श्री राजाराम जिलेगा और पूरी DST टीम दोनों की संयुक्त कार्रवाई से ये इतनी जिले में इतनी अच्छी कार्रवाई की जा सकी है। विद्यालय प्रबंधन पर नाजायज रूप से फीस मांगने का आरोप लगाते हुए टाउन के SRM इंटरनेशनल स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों ने शुक्रवार को विद्यालय में एकत्रित होकर रोष जताया। इस संबंध में प्राचार्य को लिखित शिकायत कर अभिभावकों से नाजायज रूप से फीस की मांग न करने और विद्यालय की ओर से दी जा रही ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सुधार करने की मांग की गई। अभिभावकों ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ओर से विद्यार्थी अभिभावकों से फीस वसूल किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ओर से विद्यालय खुलने के उपरांत विद्यार्थियों से केवल गत सत्र के लिए गए शिक्षण शुल्क में 70% कटौती कर ही फीस ली जाएगी, किंतु SRM इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन की ओर से विद्यालय खुलने से पूर्व की गत सत्र से 10% फीस वृद्धि कर में वार्षिक शुल्क की मांग की जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय खुलने से पूर्व ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से निर्धारित शिक्षण शुल्क का 60% कैपेसिटी बिल्डिंग शुल्क के रूप में लिया जाएगा, लेकिन SRM स्कूल इंटरनेशनल की ओर से विद्यालय खुलने से पूर्व ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से गत सत्र से 10% फीस वृद्धि कर में वार्षिक शुल्क की मांग की जा रही है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत नाजायज रूप से फीस की मांग की जा रही है। फीस न भरने की स्थिति में विद्यार्थियों को बार बार ऑनलाइन शिक्षण से वंचित किया जा रहा है। प्रबंधन की ओर से बार बार नाजायज रूप से फीस की मांग कर विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर अभिभावकों से नाजायज फीस की मांग न की जाए
और विद्यालय की ओर से दी जा रही ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सुधार की मांग की गई। हनुमानगढ़ टाउन के SRM इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकगण जो है आज एकत्रित हुए हैं। आज हमने स्कूल के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उनके अनुसरण में ही फीस लेने का निवेदन किया है, और साथ में जो स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है वह जो है अप टू द मार्क नहीं है। इसमें बच्चे जो है वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। तो हमने निवेदन किया कि उसमें भी सुधार किया जाए, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति ना की जाए। इससे पूर्व में भी जब माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए थे तब भी हमने इनसे निवेदन किया था कि भी आप उसके दिशा निर्देश के अनुसार रुपये जमा करें, और उस आदेश के अनुसार में हमने एक केस जमा भी की थी। लेकिन स्कूल प्रबंधन का प्राचार्य महोदय का ये कहना है कि भी हम हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते, और अब जब राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तो अब इन लोगों का कहना है कि हम दिशा निर्देश को भी नहीं मानते। तो ये जो स्कूल है वो ना तो सरकार को मानता है, ना वो हाईकोर्ट को मानता है, ना वो कानून को मानता है। कल ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो हमें बड़ा डर है कि जो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो किसी को नहीं मानते, किसी कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो आज इनके सद्बुद्धि के लिए इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जो है कि हमारे बच्चों को जो है आप भविष्य बर्बाद ना करें। जो आधे से ज़्यादा साल जो गुजर चुका है और अब तक बच्चे कुछ नहीं पाए हैं, या तो इसमें सुधार करें। और जहाँ तक फीस का मुद्दा है तो हम राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप ही फीस देंगे, इसके अलावा हम फीस नहीं देंगे। जो आज SRM स्कूल में एक ज्ञापन देने आए हैं, जो बच्चों के साथ क्रूरता का माहौल है यहाँ, और बच्चों के साथ जो क्रूरता की जा रही है, जिसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन से वंचित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमें सभी जो अध्यापकगण हैं उनसे हमने हाथ जोड़ कर विनती की है कि बिना इन्फॉर्मेशन के जो बच्चों को रिमूव किया गया, उनको स्टडी पर जो प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे बच्चों को और फीस के लिए जो हम सर उनको प्रिंसिपल चारे को बोल रहे हैं कि सर जो राजस्थान की गाइडलाइन है उनके अनुसार आप जो है फीस है वो फीस लीजिए। बट यहाँ पे एक ही बात कही जा रही है, हम ना तो राज्य सरकार को मानते हैं, ना किसी न्यायालय के आदेश को मानते हैं। तो ये सर ये क्या है कि अपनी मनमानी से पेरेंट्स से मनमानी वसूल कर रहे हैं। अभिभावक आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो 70% फीस है उसके बारे में कुछ विचार कीजिएगा। हम 70% की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। तो मैंने भी उनको यही कहा था भाई ठीक है, हम आपको जो भी डिस्कशन होगा वो डिस्कस करके फिर आपको जो भी फैसला होता है हम आपको बता दें। कोरोना गाइडलाइंस तो हर जगह फॉलो हो ही रही हैं, हम भी आ रहे हैं तो वो फॉलो करके ही आते हैं। गांव सिलवाला के ग्रामीणों ने गांव में बंद पड़े वॉलीबॉल इंडोर हॉल का निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2018 में पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा ने गांव में वॉलीबॉल खेल के लिए इंडोर हॉल बनाने की मंशा से 14.5 लाख रुपए का बजट मंजूर करवाया था। इसके बाद हॉल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका था। इस दौरान निर्माण कार्य 3 बार शुरू होकर बंद करवा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि राजनीति रंजिश के चलते यह कार्य बंद पड़ा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने नए सरपंच को भी अवगत करवाया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में भी चला गया। इसके बाद हाईकोर्ट से निर्णय हुआ, जिस निर्माण के लिए बजट मंजूर हुआ है उस राशि से वहीं काम होना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पाबंद भी किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के लड़के और लड़कियां वॉलीबॉल खेल में इंटरनेशनल व नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ऐसे में गांव में इंडोर हॉल बनना जरूरी है। मामला यह है कि 2018 में पूर्व MLA जो थे श्रीमान कृष्ण जी कड़वा, उन्होंने वॉलीबॉल खेल के लिए 14.5 लाख रुपए मंजूर किए थे इंडोर हॉल के लिए, जिम के लिए। वो हमारे को वॉलीबॉल के लिए दिया क्योंकि हमारी वॉलीबॉल की जो लड़के लड़कियों की सिलवाड़ा की अचीवमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल की है। उसका निर्माण कार्य बनाने से पहले स्केचिंग हो गई, सब कुछ वो वहाँ पास हो गया, बजट आ गया, सब कुछ आ गया। निर्माण कार्य 3 बार चल के रुक गया। अब हमने जब पता किया भी क्यों रोका गया, वो कहता है जी हमारी यहाँ दादागिरी है इसलिए हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे। हमने पूछा भी बात क्या है, कि बस बात कुछ नहीं। करते 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 नए सरपंच आ गया। नए सरपंच ने इसके पास गांव वाले गए, बड़ी मिन्नतें की, सब यहाँ प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की, टेबल पर आगे बाहर जाके कहते यार नहीं है, ये नहीं है। करते करते हाई कोर्ट में ले गए। हाई कोर्ट में डिसीजन ये हुआ, हाई कोर्ट के जज बेंच से, कि भी ये हॉल जिस बात के लिए स्वीकृत है उसके लिए वहाँ बढ़ना चाहिए। कलेक्टर साहब को पाबंद कर दिया। कलेक्टर साहब ने हमारे को बुलाया, हम इस बढ़ाने के पक्ष में हैं क्योंकि हमारे गांव के लड़के लड़कियां बहुत तगड़े हैं, उनके लड़के लड़कियों के लिए। और अगर लड़कियां दूर जाती हैं जिम करने के लिए तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल
फॉर द पेरेंट्स, इसलिए वो हॉल वहाँ जब बनना चाहिए। हम ग्रामवासी इसी मामले में आए हैं। आपके द्वारा जो ट्रेन किए गए बच्चे हैं किस किस स्तर पर खेल चुके हैं? वो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। राजस्थान में हमारा एकाधिकार है वॉलीबॉल खेल में, हम अकेडमियों को भी हरा रहे हैं। अब लॉ स्टूडेंट्स के विद्यार्थी धारा 370, ट्रिपल तलाक, नए मोटर व्हीकल एक्ट सहित नए कानून भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही जिले भर के 6 लॉ कॉलेज के सभी कोर्सेज में समान सिलेबस करने की तैयारी चल रही है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की विशेष रिपोर्ट। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से धारा 370, ट्रिपल तलाक, नए मोटर व्हीकल एक्ट सहित नए कानून जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सभी कॉलेज के LLB, LLM कोर्सेज में समान सिलेबस होगा। खास बात यह भी है कि इसी सत्र में समान सिलेबस लागू करने की तैयारी है। अधिवक्ता ने बताया कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक समान सिलेबस की वजह से उन्हें पढ़ाई में परेशानी नहीं आएगी। गौरतलब रही कि लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदेश के 88 कॉलेजों को संबद्धता देने का काम चल रहा है। अन्य यूनिवर्सिटी से उनके कॉलेजों की फाइलें मंगवाकर डीम्ड टू बी संबद्धता का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इन सभी कॉलेजों में सिलेबस समान किया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों की परीक्षा सुचारू रूप से करवाई जा सके। इस नए लॉ प्रोग्राम के तहत जिले के 6 लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल में करीब 900 से अधिक विद्यार्थी शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज, गीतांजलि लॉ कॉलेज, श्री राम स्वरूप स्वामी लॉ कॉलेज, श्रीमती वीणा देवी सराफ लॉ कॉलेज और टाइम्स लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को यह नए कोर्स पढ़ने को मिलेंगे। अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा पूरे राजस्थान के लिए विधि कोर्सेज में समानता लाई गई है, जिसकी काफ़ी समय से मांग भी थी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग अलग कोर्सेज को देखते हुए विद्यार्थी आगे शिक्षा के लिए असमंजस में रहते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा नए विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें समस्त राज्य के प्राइवेट और गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस उसके अधीन आएंगे और उन्हीं से एफिलिएशन का कार्य शुरू होगा। इसमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सब विभिन्न प्रकार के जो नए कोर्सेज हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही विद्यार्थियों में विषयों की एक रूपता रहेगी। जैसे अभी हाल ही में 370 और 35A में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए, काफ़ी न्यायिक निर्णय ट्रिपल तलाक को लेकर के वो भी कोर्सेज में शामिल किए गए, विद्यार्थियों को नवीनतम पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया पास आउट हुआ है उसी का अध्ययन भी विद्यार्थियों को इसके साथ में करवाया जाएगा। तो विभिन्न विषयों की एक रूपता को लेकर के इस विश्वविद्यालय के जो सतत प्रयास किए गए वो विद्यार्थियों के लिए सार्थक होंगे और विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे और विधि की शिक्षा में नए आयाम और नए रिसर्च और शोध को बढ़ावा दे पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी ये हित में है, पूरे राजस्थान के लॉ कॉलेजेस के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न लगभग 6 कॉलेजों को भी इसके अधीन ला करके इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जाएगा। जिले में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशी अपने वोटरों की नब्ज टटोल रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों ने घर घर जाकर वोट मांगने भी शुरू कर दिए। वहीं कुछ प्रत्याशी अपने वोटरों को रिझाने के लिए उनके साथ घर के काम में हाथ बटाते नजर आए। वहीं 2 KNJ जोन 21 से निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा ने भी घर घर जाकर समर्थन की अपील की। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा बुजुर्गों के पैर दबाते नजर आए। अपन जो यहाँ कोनी भाई है अपनो भाई है तो मोटा तो है ठीक है, करो मेहरबानी। पंचायत 2 KNJ 2 KNJ ਤੇ ਅਮਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਪਿਆ ਬੇੜਾ ਹੈ।
ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਇਹ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। मैं सारे निवेदन करदा भी ये अमित गुजारा जो लड़का है ये बहुत साफ सुथरा बेदाग आदमी है। इसने लॉकडाउन के अंदर जो किसी भी पार्टी ने किसी को ये नहीं पूछा कि भाई क्या गरीब को या किसी को कोई दुख या तकलीफ़ है, किसी ने नहीं। इसने अपने घर से पशुओं डंगरों के लिए तूड़ी बांटी और गरीबों को खाना बांटा। इसने इतनी भी जितनी हुई या किसी पार्टी के थ्रू नहीं, इसने अपने घर की तरफ से ये मदद की। ऐसा ही माजरा शुक्रवार को ग्राम पंचायत मक्कासर में देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी सुशीला देवी जो कि डायरेक्टर पद की उम्मीदवार हैं, सुशीला व उनके समर्थकों ने घर घर जाकर वोट मांगे। इसी दौरान सुशीला एक घर में वोट मांगने गई तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला नरमा चुग रही थी, तो सुशीला ने बुजुर्ग महिला का इस कार्य में हाथ बटाया। इस मौके पर सुशीला ने कहा कि आज महिला हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। मैं ग्राम पंचायत मक्कासर की पंचायत में डायरेक्टर सुशीला देवी जो जोन नंबर 3 से हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनका मक्कासर ग्राम पंचायत के प्रत्याशी होने के नाते इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के अंदर इनका आज सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा है और गांव के अंदर इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और ये महिला जिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो इन्होंने पूरे किए हैं और अब भी कर रहे हैं। और हमने दोनों पार्टियों की तरफ से टिकट मांग की तो पार्टी वालों ने हमारे से निराश होकर ये कहा भी आपके पास ऐसा दमदार बात नहीं है। तो हमने पूरे मक्कासर गांव के मेरे सभी 36 कौम बिरादरी के लोगों ने इनको निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया है और मैं पूरे इस पंचायत हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पूरे के पूरे निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के हम प्रधान है जो हम निर्दलीय ही बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। वो एक महिला मोर्चा, महिला शक्ति होने के नाते मैं ये चाहती हूँ भी महिलाएं क्या किसी से कम थोड़ी है, मर्दों से कम थोड़ी होती है महिलाओं में भी जागरूकता होती है। ये बात थोड़ी है कि महिला होने के नाते हम बोल नहीं सकते या गांव का विकास नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक शिक्षित हूँ, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ। मनरेगा मेट यूनियन में जो मेट की कस्सी मारी थी उसको मैंने 5 लाख रुपए देने के लिए हर टीवी में न्यूज़ में पहले भी आई हुई है मेरी ये न्यूज़। हमारे अंदर महिलाओं के अंदर ये चीज़ नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। टाउन स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में शुक्रवार को महाविद्यालय स्वर्ण जयंती भवन में आनंदम दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने की। इस दौरान आनंदम कार्यक्रम नडल प्रभारी शिशुपाल ने बताया कि इसी सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्र के सभी नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए एक नया अनिवार्य विषय आनंदम शुरू किया गया है। यह विषय 100 अंक का होगा और प्राप्तांक अंक तालिका में भी दर्शाए जाएंगे। इस विषय की कोई परीक्षा नहीं परंतु विद्यार्थियों को एक दैनिक डायरी संधारित करनी होगी जिसमें प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्य इंद्राज करने होंगे और सत्र पर्यंत एक समाजहित परियोजना पर कार्य करना होगा। इस परियोजना में किए गए कार्यों की रिपोर्ट में फोटो, वीडियो, पीपीटी, प्रमाण पत्र आदि महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे जिसके आधार पर अंकों का निर्धारण होगा। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि इस विषय के कारण विद्यार्थी समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की पहचान कर उनका हल करना सीखेंगे और उसमें नेतृत्व कौशल का विकास होगा। इससे विद्यार्थियों को स्थायी आनंद प्राप्त होगा। आनंदम विषय के जरिए विद्यार्थी साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में सहायक आचार्य रोहित बिश्नोई, संविदा व्याख्याता डॉक्टर यास्मीन, कंप्यूटर अनुदेशक पंकज मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किए। चाहिए निवासी राजेंद्र कुमार ने बीकानेर जेल में कैद अपने भाई को परेशान करने का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। ज्ञापन में बताया कि बीकानेर जेल में बंद कैदी से रुपयों की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि कैदी 302 हरवीर हत्याकांड में आरोपी है। अब कैदी 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। इस संबंध में उसके भाई ने न्यायालय में गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में हनुमानगढ़ कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। नौर बीकानेर जेल में बंद है 302 के मुकदमे में हरवीर हत्याकांड में उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। जो सुरक्षा के नाम पर बार बार तंग किया जा रहा है वो
मेरा भाई कभी नशा भी नहीं करता, उसके लिए नशे करने वाले बंदी उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। पुलिस जेल प्रशासन उनसे मिला हुआ है। कारापाल अलाउद्दीन द्वारा उसको मारपीट भी की गई 5-7 दिन पहले। अभी मेरा भाई 5-7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है। जेल प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा। मैंने न्यायालय में गुहार लगाई है। अब जिला कलेक्टर को भी मैंने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरी मदद की जावे। मेरे भाई ने वो बेवजह से पहले भी नौर जेल में बंद था, तभी उस पर झूठा वो पुलिस कस्टडी में था, फिर भी जेल में झूठा मुकदमा करके उसको नौहर से बीकानेर स्थानांतरण किया गया है। अब उसको खुंगार जेल में अजमेर जेल स्थानांतरण करने की धमकी दी जा रही है। बार बार पैसों की मांग की जा रही है। पहले भी कोई पैसे दिए? हाँ, पहले निरंतर पैसे देते रहे हम। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से वो उसके खाते में डलवाते रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा वो जेल से फ़ोन करवाते हैं, कोई पता नहीं कैसे उपलब्ध करवाते हैं। बार बार पैसे जमा करवाते रहे। अभी हम कलेक्टर को भी दे रहे हैं, डीजी जेल को भी किया है और जेल अधीक्षक को भी किया है और बीकानेर कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज करो। आज हनुमानगढ़ कलेक्टर को दिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मेरा निवासी चाहिया का हूँ। मेरा भाई राम निवास है, सुनोप हाकम सिंह है, जाट निवासी चाहिए का है। वो पहले नौर जेल में था, तभी उसको झूठे मुकदमे में फंसाकर बीकानेर भेजा गया। अब बीकानेर से अजमेर भेजने की साजिश की जा रही है। विपक्ष की जो पार्टी है, जिसकी मृतक की पत्नी जिसकी हत्या का आरोप है, वो नीलम सारण बहुत ही राजनीतिक दबाव वाली है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।